अरे कोई महंगाई नहीं है यार, सब ये सब बनाते हैं। छोटी सी बात ले लो, एक आदमी दिन भर में अभी गुटखा चल रहे हैं, सिगरेट पीता है, दारू पीता है। एक आदमी दिन में 100 से 200 रुपए खर्चा करता है नशे में। वो 100 से 200 रुपए डेली बचा करके रखे। देखो क्या करता है। मैं एक चाय की दुकान चलाता हूँ, छोटा सा है ना। 1997 में दिल्ली आया था बिहार से। चाय की दुकान चलाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक चाय बेचता हूँ। उसी में टाइम मिलता है, 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक मुरमुरे और पकौड़े बेचता हूँ, है ना। आज मैं गांधीनगर में, है ना, 48 लाख का मकान लिया है। और लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। इतना रोजगार नहीं है। मेरे पास भी आते हैं कारीगर, कमाते 300 है, 150 का गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है। कहाँ से बचेगा? मना कर मत खाओ ना। क्यों खा रहे हो नशे? क्यों कर रहे हो नशे? बचेगा? 100 रुपए का 125 रुपए का पौवा पीते हो, 105 रुपए का पौवा पीते हो। 105 रुपए अगर एक महीने में अगर 20 दिन दारू पीते हो, 2000 रुपए 2200 रुपए की दारू पी गई तुमने, हाँ। 2000 का गुटखा खा गया, वो 2000 बचा लो। बच्चे धीरू भाई अंबानी के स्कूल में पढ़ेंगे अगर नशे के पैसे बचा लिए तो। आपने सही बात की, लेकिन किसी को गुटखा महंगा नहीं लगता, शराब महंगी नहीं लगती, दारू महंगी बोलो। इधर आके बोलो, इधर आके बोलो। भी पैसा कहाँ जाएगा यार, ये तो बताइए यार। मुकेश अंबानी सब महंगी लगती है नहीं लगती है यार, फिर सरकार को कौन दारू महंगी लगती है नहीं लगती? नहीं, दुकान तो जहर की भी है, उसे क्यों नहीं खाते? केजरीवाल ने वो फ्री वाले थे, चले वही बात है ना। केजरीवाल कुछ नहीं, केजरीवाल का नशा नहीं। पहले भी अभी भी मैं कह रहा हूँ, कोई बंदा अगर एक गुटखा 5 रुपए का खाता है ना, अगर वो बंदा दिन में, मेरी बात सुनो भैया, दिन में अगर 5 गुटखा खाता हो 25 रुपया हो गया। अगर 2 सिगरेट पीता हो या 5 सिगरेट पीता हो, 10 रुपए का सिगरेट आता है, 50 रुपए हो गए, 70 रुपए हो गए, है ना। अगर हफ्ते में एक दिन दारू पीता है 100 रुपए का, है ना, कितने बचे? कितने पैसे हो गए? भाई साहब, लोगों को तो सिलेंडर महंगा लगता है, पेट्रोल महंगा लगता है। अच्छा, सिलेंडर महंगा लगता है, पेट्रोल महंगा लगता है। एक घर में 4 गाड़ी रखने की क्या जरूरत है? 4 गाड़ी रखने की क्या जरूरत है? आप बताओ। जब हमारे पास पैसे नहीं है, 4 गाड़ी कहाँ से आ गई? गाड़ी खरीदने के लिए पैसे हैं, पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं है। पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं है। सरकार को उम्मीदों पे खरी उतर पाए, नहीं उतर पाए। एकदम सही है, चलेगा और रहेगा भी, रहेगा भी। ऐसा ना बदलाव हो जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये कहते हैं ना ईवीएम, है ना, ईवीएम क्या है? सही है। पहले था तू कौन है, चल साइड में हट, ये ले रे छाप, अब जाके छाप ले। अब 2 मारता कंटाप पे, चल साइड में हट जा। आप युवा है, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं। 9 साल हो गया, विकास हो रहा है? विकास हाँ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा है अभी तक बदलाव तो। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बदलाव नहीं, अभी ठीक चल रहा है। अभी ठीक चल रहा है। हाँ। देखो जी, सीधी सीधी बात ये, भाई साहब ने अभी बोला बुलडोजर राज है। बुलडोजर राज ना था, ना होगा, ना किसी की हिम्मत है। ये मोदी और योगी के राज में संवैधानिक राज है। ये संविधान के हिसाब से सरकार चलेगी, बुलडोजर के हिसाब से नहीं जो चल रही है। और जो 8 साल में काम हो गया वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। आप वेस्टर्न यूपी घूम लो, आप हरियाणा घूम लो या एनसीआर घूम लो, जो सुविधा आज मिल रही है इससे पहले मिल रही हो तो हमें बता दो। दूसरी बात, सिलेंडर 1100 का हुआ, आगे 11,000 का भी होगा। अरे 500 रुपए के सिलेंडर में, 500 रुपए के सिलेंडर में पूरे दिन लाइन लगती थी। दाढ़ी गई 1000 रुपए की, 500 रुपए का सिलेंडर 1500 को ही ना हो गया वो, और यहाँ 1100 का मिल रहा है। और क्या चाहिए? और इससे ज्यादा क्या देगा? 2 आदमियों ने हिंदुस्तान संभाल रखा है, और 70 साल में इनके 300 से ज्यादा एमएलए एमपी रहे, इन पे हिंदुस्तान नहीं संभला। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, आज की डेट में ऐसा लगता है, गाँव में चला जाए ना लोग तो ये कहते हैं वहां कहाँ गए। अरे ये आप ये देखो कि इंटरनेशनल लेवल की तो उन्होंने सड़क बना रखी है यार, फिर तुम कह रहे हो मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। भाई खाली आदमी है वो, अगर कोई उसे कुछ कहेगा तो वो पीछे पड़ेगा ना। उसे खोने के लिए उसके पीछे था, ना आगे खोने के लिए कुछ होगा। आपने कहा खाली आदमी है, तभी तो विपक्ष कह रहा है कि उनके ना बच्चे हैं ना बीबी है, इसलिए उनको दर्द नहीं पता जनता की। महंगाई इतनी हो रही है, तेल का क्या भाव है? इसका हम बताएंगे। सीनियर सिटीजन एक्ट है, जिसके 2 बालक है वो अपने माँ बाप को रोटी नहीं देता, और जिसका छोरा रंडवा होगा वो अपने बालकों को, अपने माँ बाप को लास्ट तक पालेगा है। लेकिन उसके पीछे, उसके आगे पीछे अगर परिवार की बात करोगे तो 130 करोड़ आदमी है, और आए 24 में कांग्रेस तो मुझे बता दो। अगर मोदी नहीं आया तो मेरे को द्वारका चैम्बर में आके पकड़ लेना। अच्छा। चौधरी साहब आपने यहाँ बात कही थी, डंके की चोट पे भाई जाट हूँ।
ठीक है, जाट हूं मैं, वेस्टर्न यूपी भी साथ में है और हरियाणा भी साथ में है, और नहीं हो तो हमें बता देना। ये दुनिया भर की महफिल। साहब जब किसान आंदोलन चला जाटों में नाराजगी थी। भाई बात सुनो मेरी, हम बताओगे। अगर घर का एक बालक छो नशे में आ जाना तो मनाना भी पड़ता है। अब किसानों को हमने मनाया, कोई बात नहीं होगी। अच्छा ये कारण भी है, कारण सुनो क्या, 70 साल में किसानों को ना तो एजुकेशन दी और ना कानून सिखाए। ये कांग्रेस की नीति थी, पढ़ाओ मत पढ़ाओ इन्हें क्या पता, ये नहीं दब के रह जाएंगे। अब देखो उनको क्या पता किसान बिल का, कि किसान के भी उस क्या फायदा क्या नफा, वो झुककर उन्हें घुमाया गया, वैसे वो घूम गए। अब पढ़ी लिखी सरकार है और पढ़ा लिखा भारत। एक चीज याद रखना, ये चल रहा है अमृत महोत्सव और शताब्दी का टाइम पूरा होगा, हिंदुस्तान 100% एजुकेटेड होगा, 100% कानून के हिसाब से सीखेगा और ये होकर रहेगा। जी चौधरी साहब आपको विकास दिख रहा है, विपक्ष को विकास नहीं दिख रहा। वो कह रहे फायदा हुआ तो अडानी का फायदा हुआ है। कोई कह रहा है कि जो पीएम है वो अनपढ़ है, पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ। पढ़े लिखे और भाई सुन ले, आप पतनाता रहे। हाँ, पढ़े लिखे और अनपढ़ की डेफिनेशन यह है भाई साहब, पढ़ा लिखा आदमी भी ना अनपढ़ जैसे व्यवहार करता है, समाज में रह गए, सामाजिक ज्ञान समाज में आता है। वो RSS में आधा कच्चा पैर के उसने जिंदगी बिताई है, उसे मट्टी का भी पता है और उसे आसमान का भी पता है। क्या सिखा रहे तुम उसे? मैं पूछ रहा हूँ क्या सिखा रहे हो आप? उसे सब पता है, तो इस चीज का ध्यान रखो। और बताओ और क्या पूछना? केजरीवाल के जो उप मुख्यमंत्री आज भी चिट्ठी लिखी है कि शिक्षा के बारे में नहीं पता, इसलिए शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया। क्या जाने शिक्षा के बारे में? अब मुझे एक बात बताओ, फिर वही बात आ गई, कैसी बात कहने लगे हो आप? भाई शिक्षा का ज्ञान तो मैं ही बांट रहा और पीछे से शराब का गिलास भी मेरे दोहरे जा रहा, तो मैं क्या करूंगा? या तो आप उसे शिक्षा मंत्री बना लो या आप उसे दारू मंत्री बना लो। अब दारू मंत्री वो शिक्षा, अरे 4 डेस्क कोई भी धर देगा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी क्या एजुकेशन नीति है, क्या विजिलेंस है आपका, क्या प्रोविजन है, उस पे क्या सुपरविजन हो रही है, इसकी कोई बात नहीं करता। IIT वाले हैं भाई, स्कूल बनाए हमने दिल्ली में। आगे हम और भी बताते हैं। अब केजरीवाल के ले लो, जब तुमने आपकी बात ठाई दी तो आपने क्या है, आपने चारों तरफ एक पोस्टर लगाए, अब केजरीवाल आएगा निगम पार्षद निगम आपका MCD में तो विकास होगा। अरे केजरीवाल नू तो बता दे, तो विकास तो करवा ले, लेकिन पावर तो सेंट्रल लेगी, काम तो सेंट्रल के हिसाब से होगा। अब भाई देखो बात ऐसी है, अगर तुम्हारा तालमेल नहीं बनेगा तो पटेगी आपस में पटेगी ना। दूसरी बात, समुदाय में रह के, समाज में रह के सामुदायिक काम होते हैं। तुम सोचने लगो तुम LG से बड़े हो, भैया LG को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आपने विकास की बात करते अब थोड़ा रोजगार पे आ जाइए। रोजगार की बड़ी बात होती है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, फायदा क्या? तो अडानी का क्या 20,000 करोड़ पे बात नहीं हो रही। राहुल गांधी लगातार मुद्दा उठा रहे, कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता मुझे। अब हमें एक बात बताओ भाई, अपने स्किल अपग्रेड करो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी एजुकेशन अपग्रेड करो। सरकार से क्या मांग रहे हो तुम? क्या मांग रहे हैं सरकार से? नौकरी। किस बात की सरकारी नौकरी? क्या होती है सरकारी नौकरी? डी ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, यही होती है सरकारी नौकरी। भाई सरकारी नौकरी से अच्छा तो धंधा स्टार्ट करो। धंधा स्टार्ट करोगे तो बाहर की कंपनीज आएंगी, बाहर से आपको कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, आप बाहर सामान बाहर भेजोगे। इनको ये, अरे हिंदुस्तान में ये नहीं बताया आज तक GDP क्या होती है। जब हम बात करते हैं लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि शादी हो जाएगी, प्राइवेट में तो शादी नहीं हो रही, दहेज नहीं मिल रहा। और फिर कोर्ट में जो है आप DV एक्ट का मुकदमा गिरोगे, 125 की मेंटेनेंस मांगोगे। गलत कह रहा हूँ? यही कारण है। तो यही है, 2 समझदार आदमी हिंदुस्तान में, मोदी और योगी। ये इनको पता है कि शादी करने के बाद क्या होता है, ठीक है ना। खामा का पढ़ा ना लिखा, हाथ में कुछ है नहीं है, खाने के दाने नहीं है, तुम ब्याह करने चले हो। तो कहानी यहाँ है कि भाई साहब तुम्हें पढ़ना लिखना पड़ेगा और सरकार की बात मानो। आज 24 में भी आऊंगा, 28 में भी आऊंगा, 28 में भी आऊंगा, फेर की फेर देखी जाएगी क्या होगा। गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है नेतृत्व नहीं करता हूँ भाई। तो मैं इतना सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं? सपोर्ट इसलिए, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में ग्रेजुएशन करी है और कानून का विद्यार्थी हूँ, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मेरा चल रहा है क्रिमिनल जस्टिस में। तो बारीकी से घुसा हूँ। जनता को ये नहीं पता कि क्रिमिनल प्रोसीजर में इन्होंने CRPC में अमेंडमेंट कर दी सरकार ने, और क्या चाहिए।